जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं भादौ मास की बहुला चौथ या भादुड़ी चौथ की कथा लेकर के आई हूँ। ये सुनते हैं भादुड़ी चौथ की व्रत कथा। एक गांव में बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गाँव वालों की गाय चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ भादौ मास की चौथ की चूरमे के 5 लड्डू बनाती। से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार उसकी पड़ोसन ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का पड़ोसन की यह बात सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए माँ तुम यह चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो माँ की बात सुनकर बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। परदेश जाने लगा। तब माँ बोली, बेटा यदि तू परदेश जा ही रहा है तो मेरी एक आखिरी बात मान ले, चौथ माता के आगे अपने साथ रख ले। चौथ माता के आंखें जो है अपने साथ रख ले, ये तेरे साथ होंगे तो मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी, और यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट जो है टल जाएगा। का माँ से गुस्सा था पर उसकी माँ की बात नहीं टाल सका, तो उसने माँ के कहे अनुसार चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ली। अब वह परदेश के लिए चला गया, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में एक नदी आती है। उसके पास नदी पार करके जाने का कोई साधन नहीं था, उसके पास नाव वगैरह तो कुछ नहीं। तो वह सोचने लगा कि कैसे आगे बढ़ूँ। इतने में उसे माँ की याद आ गई, तो उसने सोचा देखें ये आंखें कैसे मेरे संकट को दूर करते हैं। तो यह सोचकर उसने अपने पास रखे आंखें रखे, चौथ माता की आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता ने से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे रास्ता दिखाओ। चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ फैल गया और बीच में रास्ता बन गया। लड़का उस रास्ते पर चलकर आसानी से नदी पार कर लेता है। अब आगे बढ़ता है तो उसे एक भयंकर जंगल दिखाई देता है। वह उस जंगल में चला जाता है। आगे बढ़ने पर वह रास्ता भटक जाता है, तो उसे वहाँ भी आंखें पूर कर कहता है कि हे चौथ माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल जाता है, जिससे वह जंगल पार कर लेता है। आगे बढ़कर एक गांव में पहुंचता है। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अलाव पकता है, जिसमें रोज एक आदमी की बलि दी जाती है। वह लड़का जैसे ही गांव में पहुंचता है, वहाँ गांव में थोड़ा आगे एक बुढ़िया माँ के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि बुढ़िया तो बुरी तरह से रो रही है। तो उस बुढ़िया माँ के पास जाकर के बुढ़िया माँ से पूछता है कि माँ तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माँ बोलती है कि मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा, अब मेरे बुढ़ापे का सारा ही चले जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तब लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। सोचता है कि क्योंकि मुझे तो मेरी माँ मिलेगी नहीं, तो मैं इस माँ बेटों को क्यों अलग करूँ। अब बस अभी तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। वह बुढ़िया माँ से बोला। बुढ़िया माँ ने उसे भोजन करा दिया। वह भोजन करके बुढ़िया माँ के लड़के की जगह सो गया। अब दूसरे दिन राजा के सैनिक उस बुढ़िया के लड़के को लेने आए, तो वह उनके साथ चला गया। के सैनिक उसे ले जाकर अलाव में चुनने लगे, तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ जाता है। चौथ माता से विनती करता है कि हे चौथ माता आप मेरा संकट टालना। अलाव को चुन करके उसमें आग लगा दी जाती है, तो अलाव महीने भर में पकती थी, वह एक ही दिन में पक गई। राजा के पास जब यह खबर पहुंचती है कि अलाव में बर्तन जो है एक ही दिन में पक गए हैं, तो राजा को बड़ा अचरज होता है। वह खुद अलाव देखने आता है और नौकरों को अलाव के कलश उतारने को कहता है। नौकर कलश उतारने लगते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब बर्तनों को हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अलाव में चुनवा दिया था। राजा ने पूछा तुम बचे कैसे। तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे, दूसरे पर उस लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए। और राजा ने कहा यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों पर आ जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। ने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता अब तक तो रक्षा किया, अब इस बार भी रक्षा करना। देखते ही देखते उस लड़के की जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में आ गई। राजा ने देखकर कहा तेरी चौथ माता सच्ची है। अब राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया।
जब उसको बहुत सारा धन, हाथी घोड़े, दास दासियां, लाव लश्कर देकर उसको दो विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर उसकी माँ से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रही है। सुनकर बुढ़िया माँ खुशी से नाच उठी और चौथ माता को नमन करती है। तब उसका बेटा घर आकर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ता है। माँ से कहता है कि यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का ही फल है। इसके बाद से उस राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत पूजन करें और 12 महीने एक ही चौथ का व्रत करें, और 12 महीने मास की नहीं कर सकते तो 4 बड़ी चौथ का व्रत जरूर करें। इस तरह की उस राजा ने जो है पूरे नगर में मुनादी करवा दी, हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माँ और उसके बेटे पर टूटी वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। चौथ माता की जय। हिंदू धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही